बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है, ये एंटी मुस्लिम सरकार है। देशवासियों को मिली 3 नई वंदे भारत की सौगात। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी और कहा, उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा को जोड़ने में मदद मिलेगी। नई वंदे भारत की सौगात के बाद बोले पीएम मोदी, कहा उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और नया अध्याय। ट्रेनों का ये विस्तार विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। दिल्ली में जिला न्यायपालिका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान जारी किया डाक टिकट और सिक्का। न्यायपालिका सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा न्यायपालिका ने भारत की रक्षा की, करोड़ों लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। सम्मेलन के दौरान महिलाओं को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा महिलाओं पर अत्याचार चिंताजनक, बनाए गए कई कड़े कानून, जल्द न्याय से कम होंगे अपराध। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। चंपई सोरेन के बाद जेएमएम को लगा एक और झटका। पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम भी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी में शामिल होते ही लोबिन हेब्रम ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना और कहा, बांग्लादेशियों को बढ़ावा देती है जेएमएम सरकार। वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर हमला, कहा स्मोक टावर दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका, ब्लेम गेम का काम करती है आप, 10 साल में दिल्ली को किया बर्बाद। दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण दिल्ली की सरकार है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर है जो गंभीरता से काम नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। फिल्म इमरजेंसी के अटकने पर बोली कंगना रनौत, कहा सेंसर बोर्ड को मिल रही है जान से मारने की धमकी, कई धमकियों के चलते रोका गया सर्टिफिकेशन। अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान मोर्चे में शामिल हुए पहलवान विनेश फोगाट, किसानों के समर्थन में दिया बयान, कहा सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। यूपी के कानपुर में युवकों ने 2 छात्राओं को पीटा, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। कानपुर में छात्रा के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो के बाद एक्शन में आई पुलिस। हरियाणा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल के वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया। रजत पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप, वीडियो पर रजत दलाल ने जताई आपत्ति, वीडियो में खुद के नहीं होने की बात कही। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जशीमुद्दीन रहमानी को किया रिहा। रहमानी की रिहाई भारत के लिए चिंता की बात। इंडिया में स्लीपर सेल की मदद से जिहादी गतिविधियां फैलाता रहा है रहमानी। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, ठाकुरगांव जिले में जलाए गए हिंदुओं के घर, देश में जमकर हो रहा बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी, हिंदू मंदिर पर भी हो रहे हैं हमले। गाजीपुर हमले में 2 लोग गिरफ्तार। जामनगर में भारी बारिश के बाद उफान पर सासोई बांध, जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग, पानी के तेज बहाव के बीच बाइक सवार का वीडियो सामने आया। यूपी के आगरा में भारी बारिश से हाईवे बना तालाब, सड़कों पर डूबी नजर आई गाड़ियां और ट्रक, पानी भरने से कई वाहन खराब हुए। यूपी के रायबरेली में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे नजर आए डलमऊ की 16 घाट। वाराणसी में कम हुआ गंगा नदी का जलस्तर, पर्यटकों को आई कमी, 80 घाट से वापस जा रहे हैं यात्री, प्रशासन की बड़ी चिंता। गुजरात के वडोदरा में लगातार बारिश से बुरा हाल, जेसीबी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया, सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वडोदरा में भारी बारिश के बीच पानी में गरबा खेलते नजर आए लोग, डांस का लुत्फ उठाते दिखे लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गुजरात के कल्याणपुर में भी लगातार बारिश से बुरा हाल, 22 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर डॉग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में स्केटिंग करते नजर आया डॉग, यूजर्स ने खूब पसंद किया वीडियो। भोपाल में निजी हॉस्पिटल में हंगामा और तोड़फोड़, सड़क हादसे में घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा, परिजनों का आरोप समय पर मिलता इलाज तो बच सकती थी जान।
एमपी के इंदौर में नशे की हालत में शख्स ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा गार्ड पर चलाई कई राउंड गोलियां। सुरक्षा गार्ड ने भागकर बचाई जान। नवी मुंबई में लड़की से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर युवक की पिटाई की। राजस्थान के चूरू में डीजे निकलने पर दो समुदायों में विवाद हो गया। डीजे से तोड़फोड़ और पैदल यात्रियों के साथ मारपीट करने का आरोप। बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन। घटना के विरोध में आज सरदार शहर बंद। पुणे में एक दुकान के बाहर दंपति के आभूषण हुए चोरी। 4,95,000 रुपए थी सोने के आभूषणों की कीमत। चोरी का वीडियो सामने आया। यूपी के बरेली में जुलूस के दौरान सवाल, दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शांत कराया मामला। दिल्ली के खयाला इलाके में 6 दिन की बच्ची की हत्या। मां पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हादसा। एक फ्लैट में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ हादसा भारी। आपको बता दें, अचानक से यह हादसा जैसे सामने आया, एक घर का छज्जा गिरा। हादसे में एक युवक की मौत। यूपी के देवरिया में भीषण हादसा। अनियंत्रित पिकअप ने 3 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन का स्टीयरिंग फेल हुआ। बच्चों में चीख पुकार मची। बड़ा हादसा होने से टला। यूपी के शाहजहांपुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 18 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। बैल को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। ब्राजील में अनियंत्रित हुआ तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर पलटा। सड़क पर लगा 6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चीन और फिलीपींस की नौसेना के बीच तनाव। एक दूसरे पर लगाए सीमाओं के अतिक्रमण का आरोप। साउथ चाइना सी में दोनों देशों में टकराव के हालात। अमेरिका में ट्रंप की रैली में घुसा संदिग्ध। यूएस पुलिस ने पकड़ा। पेंसिल्वेनिया स्टेट में थी ट्रंप की चुनावी रैली। यमन में गैस स्टेशन पर भीषण धमाका। धमाके में 5 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके के बाद नजर आई आग की लपटें। कुर्स्क बॉर्डर के पास यूक्रेन सेना पर रूस का हमला। सुखोई 34 विमानों से रूस ने की बमबारी। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान। इजराइल के वेस्ट बैंक में एक कार में धमाका हो गया। धमाके में 2 लोगों की मौत। धमाके की वजह का फिलहाल नहीं हुआ खुलासा। वेस्ट बैंक में कार बम विस्फोट में 2 फिलिस्तीनी आतंकवादी ढेर। इजरायली सेना की तरफ से जानकारी दी गई। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। हमले से पहले आईडीएफ ने रेकी की थी। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन ने हमला किया। हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन ने रॉकेट से हमला किया। इजरायली वायुसेना ने मेरिमाइन और यारून इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। तोप से दागे गए गोले। कीव में F-16 दुर्घटना के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वायुसेना कमांडर को बर्खास्त किया। हादसे में हुई थी पायलट की मौत। रूस ने खार्किव में किया हमला। कई इलाकों को मिसाइल से निशाना बनाया। हमले में 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्री यूक्रेनी सैनिकों के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर सहमत। अब तक 60,000 सैनिक ब्लॉक की प्रशिक्षण योजना से गुजर चुके हैं। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी की घटना। एक शख्स ने 3 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की है। 1 की मौत, 2 लोग घायल। कैलिफोर्निया के न्यूडिस्ट रिजॉर्ट में प्रेमी जोड़ा लापता। मामले में पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका का दौरा किया है। अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने पेंटागन में किया भव्य स्वागत। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गाजा में युद्ध के लगभग 11 महीने पूरे होने पर यमन में जोरदार प्रदर्शन। फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। चीनी चिकित्सा टीम की सराहनीय पहल। तंजानियाई परिवारों को दे रहे मुफ्त में हृदय संबंधी सेवाएं। अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सामने आए 18,000 से ज्यादा एमपॉक्स के मामले। WHO की तरफ से दी गई जानकारी। टीकों को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है।